छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों के जादुई आंकड़े से बीजेपी आगे निकल गई है। अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018 तक 15 साल लंबी सरकार का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर रमन सिंह को ही बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी या किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फॉर्मूला रंग लाया और बीजेपी अब 5 साल बाद फिर से सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है। सीएम की कुर्सी पर रमन सिंह का दावा खारिज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उतना मजबूत भी नजर नहीं आ रहा है। अब रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो छत्तीसगढ़ में सरकार की कमान संभालने के लिए बीजेपी किसको आगे करेगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ओर से सीएम पद के लिए अरुण साव, सरोज पांडे से लेकर लता उसेंडी तक के कई नाम चर्चा में हैं। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनके नाम छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रेस के लिए आगे चल रहे हैं। अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए इनके नाम की भी चर्चा हो रही है। इन्होंने सूबे में बीजेपी के चुनाव अभियान की अगुवाई की थी। साल 2003 में जब बीजेपी पहली बार छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज हुई थी, तब भी पार्टी बिना सीएम फेश घोषित किए चुनाव लड़ी थी। तब चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने जब सरकार बनाई, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस बार भी हालात कमोबेश वैसे ही हैं। बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री पद पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का दावा मजबूत माना जा रहा है। दूसरा नाम विजय बघेल का है। विजय बघेल दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद हैं और बीजेपी ने उन्हें पाटन सीट से सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ उतारा है। विजय रिश्ते में भूपेश बघेल के भतीजे लगते हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे विजय बघेल का नाम भी सीएम की रेस में शामिल माना जाता है, बशर्ते वह भूपेश को चुनाव मैदान में शिकस्त दें। छत्तीसगढ़ सीएम के लिए सरोज पांडे का नाम भी रेस में शामिल माना जा रहा है। सरोज पांडे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं। सरोज छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। वह 2 बार भिलाई की मेयर और विधायक भी रही हैं। सरोज 2009 के आम चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। हालांकि 2014 की मोदी लहर में भी वह इस सीट से चुनाव हार गई थी। वह बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वहीं चौथे नाम की बात करें तो वो है बृजमोहन अग्रवाल का। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से 7 बार के विधायक हैं। इस बार वह 8वीं बार विधानसभा पहुंचने के लिए जोर लगा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बृजमोहन को रायपुर दक्षिण सीट को बीजेपी के अभेद्य किले में तब्दील करने के लिए श्रेय दिया जाता है। इनकी गिनती स्वच्छ छवि के सरल सहज नेताओं में होती है। इसके अलावा रेणुका सिंह का भी नाम मुख्यमंत्री के रेस में चल रहा है। वहीं लता उसेंडी भी मुख्यमंत्री की रेस में है। 7वें नाम की बात करें तो ओपी चौधरी का नाम भी चर्चा में है। मुख्यमंत्री पद की रेस में चर्चा पूर्व आईपीएस ओपी सिंह की हो रही है। इसकी वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान। रायगढ़ में अमित शाह ने ओपी चौधरी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने तब कहा था कि आप ओपी चौधरी को जिता दीजिए, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। अमित शाह के बड़ा आदमी बनाने वाले बयान को लेकर अटकलें हैं कि ये सीएम या डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।